आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और 4 मई को वोटों की गिनती होगी। तो ऐसे में देखना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो चुनावी मैदान में है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वादों को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। इसी के साथ हम जानेंगे क्या है पश्चिम बंगाल की जनता का रुझान, क्या कहती है पश्चिम बंगाल की जनता। क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर पश्चिम बंगाल की जनता करेगी सत्ता परिवर्तन। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। चलिए जान लेते हैं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटों पर बढ़त मिलती है। और पश्चिम बंगाल राज्य में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 26 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर 24 परगना में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अलीपुरद्वार में बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और टीएमसी पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कूच बिहार। कूच बिहार में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कूच बिहार जिले में जो है मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिला में विधानसभा की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में जो है टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जलपाईगुड़ी में जो है टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर हो सकती है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 23 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है।
तो देखा जाए दक्षिण 24 परगना में टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 31 सीटों की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 107 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 76 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 24 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहें कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिला में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 10 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए नादिया जिले में जो है टीएमसी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात करें तो अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दार्जिलिंग जिला की स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मालदा जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिला में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 12 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो हुगली जिला में कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए हुगली जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कोलकाता में जो है टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 170 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 115 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर 170 सीटों में से कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगले जिला आता है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तरी दिनाजपुर में जो है बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए दक्षिण दिनाजपुर में भी टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगले जिला आता है पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पुरुलिया जिले में जो है बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को भी 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर जिले में टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगले जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भाजपा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं बीजेपी पार्टी की, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झारग्राम जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा जिला में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर भी जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्वी बर्धमान जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी बर्धमान जिले में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिमी बर्धमान में जो मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बीरभूमि। बीरभूमि जिला में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 11 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीरभूमि जिला में अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए बीरभूमि जिले में जो है टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टीएमसी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगले जिला आता है कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जिला में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी खाते में 0 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट है, वहीं अदर पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर 1 सीट है, वो 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी खाते में जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिला में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुड़ा जिले में जो है बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है।
इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 196 सीटों की बात मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बन रही है सरकार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। ये अनुमानित आंकड़े हमारे चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे भिन्न भी हो सकते हैं।